गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, किसी महापुरुष ने सच ही कहा है कि जिस दिन से हमारा जन्म हुआ है मृत्यु हमारी पीछा कर रही है। दोस्तों, लाइफ को ऐसे जियो जैसे आज ही आखिरी दिन हो। कल के लिए फ्यूचर के बारे में क्या ही सोचना, फ्यूचर के बारे में सोच के क्या क्यों परेशान होना। आज जो है चल रहा है उसके बारे में सोचिए। कल किसने देखा है, कल आज हैं कल रहें या ना रहें। दोस्तों, मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था। जब भी मैं बस में जा रही थी तो एक हादसा हो गया, तो कहीं ना कहीं मेरे को ना अंदर से ही वो जो सिचुएशन था ना अंदर से ही झकझोर दिया है। तो वैसे तो हम लोग का काम ही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का हमारा काम होता है। जन्म तो हम लोग रोज़ ही कराते रहते हैं, डिलीवरी जन्म कराना। मृत्यु मोस्टली कम ही होता है। ज़्यादातर हम लोग यहाँ से सीरियस जो पेशेंट होता है ना उसको हम लोग रिफ़र ही कर देते हैं आगे। लेकिन बहुत रेयर होता है कि यहाँ पे डेथ होता है। तो डेथ उतना हम लोग नहीं देखते हैं जितना हम लोग बर्थ देखते हैं। तो दोस्तों, चलिए डिटेल में बताती हूँ मैं। हम लोग निकले थे वाड़क नगर से समथिंग 7:30 बजे। तो रचखेता में एक महिला बस में बैठी, तो उनका तबीयत थोड़ा नहीं ज़्यादा ही ख़राब था। तो मैं देखते के साथ ही मैंने सोचा कि इन लोग तो बस में सॉरी बोल रही हूँ, अपनी गाड़ी खुद की गाड़ी में जाते तो ज़्यादा बेटर होता है। ये थोड़ा सीरियस टाइप का पेशेंट को कहाँ लेके जा रहे हैं। फिर मैं मन में ही सोचा हो सकता है इनका फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो। तो वहाँ तक प्रतापपुर हम लोगों ने क्रॉस कर दिया था। वहाँ तक तो वो ठीक ठाक ही गई, लेकिन जैसे ही भैंसा मुंडा पहुँचने वाले थे तो वो ज़ोर ज़ोर से हल्ला करने लगी, रोको 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 ऐसे करके। फिर शायद उनको वॉशरूम जाना था, तो वॉशरूम वहाँ पे गाड़ी 10 मिनट के बाद फिर से उन्होंने गाड़ी में बैठाया। लेकिन वो जो महिला थी ना वो लगभग 45 साल की लग रही थी, ज़्यादा एज भी नहीं था। तो लोगों ने बोला कि आप लोगों को पहले ही लेके जाना चाहिए था, इतना गीला क्यों करके लेके जा रहे हो। साथ में उसकी बेटी थी और उस लड़की के चाचा भी थे साथ में। तो उन्होंने बोला कि हम लोग परसों ही आए हैं, एक दिन कल बस रुके हैं, बाकी फिर से आज इनकी तबीयत ख़राब हो गई। इनको हार्ट से रिलेटेड बीपी वीपी 4-5 उनको प्रॉब्लम है। तो फिर से हम लोग लेके जा रहे हैं। तो हो सकता है उनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया होगा, कितने दिन से ट्रीटमेंट चल रहा था। तो क्या हुआ ना कि नाश्ता वगैरह करके गाड़ी चालू होने ही वाली थी। तो महिला को जस्ट गेट में चढ़ाए हम लोग। अब गेट से वो उठ ही नहीं पा रही थी, बोल रही थी मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं नहीं बचूँगी, ऐसा करके बोल रही थी। देख के लग नहीं रहा था कि अभी ख़त्म ही हो जाएगी। बस उसके आधे घंटे के अंदर ही ना उसका डेथ हो गया। जब भैंसा मुंडा से बस चली भाई, अब चलते चलते पहुँची थोड़ा जरही के पीछे ही, तो वहाँ पे एकदम से छटपटाने लगी। फिर उसको जैसे तैसे करके मैं जहाँ पे बैठी थी जैसे ही जरही पहुँचने वाले थे, आधा घंटा का लेट था, तभी वो ना कुछ ज़्यादा ही छटपटाने लगी। उन लोग को महिला को जैसे तैसे करके मैं जहाँ पे बैठी थी लगभग 4-5 सीट के पास, वहाँ पर उसको लेके आए और लाने के बाद ना नीचे ही लेटा दिए, क्योंकि ऊपर वो बैठने के लिए तैयार ही नहीं थी। बोली नहीं नहीं मुझे तो नीचे ही अच्छा लग रहा है। अब नीचे था, धूल धक्कड़ पूरा लगा हुआ था। हम लोग बोले कुछ तो बिछा लो यार, बिछा दो करके, तो पर बिछाने भी नहीं दे रही थी वो। तो फिर इधर से करवट लेती, उधर करवट होती, इधर करवट होती, ऐसे करके 10-12 बार उसका हो गया। इसके बाद उन लोगों ने जैसे तैसे करके सिर के साइड एक शॉल को रख दिया। मैंने बोला कि इसमें भी शांत हो जाती थी, लेकिन इस बार शांत हुई। तो मुझे लगा थोड़ा सा शांत हुई है, राहत मिल रहा होगा ऐसा करके। तो लोगों ने भी बोला कि चलो कहीं हॉस्पिटल यहाँ पे दिख जाएगा तो वहाँ पे उतार लेंगे। संडे का दिन था तो डॉक्टर मिलेंगे कि नहीं इस पर डिस्कस हो रहा था। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, इमरजेंसी में सारे डॉक्टर होते हैं, गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट कहीं पे भी हो, इमरजेंसी में सारे अवेलेबल होते हैं। तो फिर सब ने डिसाइड किया कि चलिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो चलो जल्दी से चलाओ, बस वाले को भी बोल दिया। अब वो सीधे डायरेक्ट हॉस्पिटल की तरफ लेने लगे हम लोग। फिर उन्होंने जगाने की, उसकी जो बेटी थी वो जगाने की कोशिश कर रही है, तो जगा रही है ऐसे करके। तो बोल रही नहीं मम्मी तो शांत हो गई है, नहीं है ऐसे करके। तो मैं तुरंत से उसका ना पल्स मैं चेक कर ली। मैं बोली भाई एक बार पल्स चेक कर लेती हूँ वाकई में है कि नहीं ऐसे करके। तो जब भी मैंने चेक किया तो सच में नहीं था उसका पल्स वगैरह। उसी 2 मिनट के अंदर ही ना वो ख़त्म हो गई महिला। फिर मैंने उसका बॉडी को थोड़ा सा ऐसे टच किया तो एकदम से ठंडा हो गया उसका पूरा। यहाँ कैरोटिड आर्टरी में मैंने ऐसे चेक किया तो वहाँ पे भी नहीं आ रहा है भाई। तो मैंने बोला कि अभी बताना सही नहीं होगा भाई, मैं झूठ मूठ का बोल देती हूँ कि भाई बहन थोड़ा रिलैक्स कर, अभी कुछ नहीं हुआ है, बेहोश हुई है बस। मैंने उसकी बेटी को समझाया बहन अभी कुछ नहीं हुआ है, बस बेहोश हुई है तेरी मम्मी, चलो जल्दी से अभी इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, ठीक हो जाएगी ऐसे करके। तो बोली नहीं, उसकी बेटी समझ गई नहीं 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 है माँ, नहीं है माँ ऐसे करके बोल रही। भाई बुरा लग रहा था लड़की के लिए ऑब्वियसली, लेकिन क्या ही कर सकते थे, उन्हीं को कौन डाल सकता है, कब कौन चला जाएगा। 2 बार ना ऐसा मैंने देख चुका। एक बार मेरे सामने अभी बस में ऐसा हुआ तो मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। मतलब कोई सामने ऐसे मर जाता है ना तो बहुत ही ख़राब लगता है। और अभी मेरे दादाजी का भी डेथ हुआ था। तो मेरे दादाजी का डेथ हुआ तो वो भी इसी टाइप का छटपटा के गए थे। मतलब उनका भी
एकदम से छटपटा रहे थे जाते टाइम। हम सबको पूछ रहे थे, खासकर मुझे पूछ रहे थे। तो बाद में सब घर वालों ने बताया कि तेरे को पूछ रहे थे। तो इस बात का थोड़ा सा मेरे को अंदर से ये था कि मैं उनसे लास्ट टाइम मिल नहीं पाई। दुख था मुझे कि मेरे को आवाज़ दी और मैं लास्ट टाइम उनसे मिल नहीं पाई। हालांकि मैं उनसे 1 हफ्ते पहले ही मिली थी, लेकिन लास्ट टाइम मैं मिल नहीं पाई ना। इस बात का मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को ना मलाल था। और ये सब चल ही रहा था, अभी कुछ दिन ही हुए हैं, 15 दिन, इसके बाद फिर ये घटना हो गया। हालांकि हम लोग का काम यही है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग देखते ही हैं, लेकिन हम लोग बर्थ का ज़्यादा देखते हैं। डेथ हमारे सामने कभी इस टाइप का नहीं हुआ है ना। तो थोड़ा सा हमको भी अंदर से एकदम फील हो जाता है, ये यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सब मन दिमाग में आने लगता है। तो भाई क्या ही कर सकते हैं, होने को कौन टाल सकता है। आजकल ना एक्सीडेंट वगैरह भी ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। आजकल बीमारी तो चलो ठीक है, पता है कि ये पहले से बीमार थी, लेकिन एक्सीडेंट में क्या होता है ना, अभी देखे फिर कब उसका क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। आजकल गाड़ियाँ ऐसे चलाते हैं भाई, हवा में बातें करते हैं। भाई जो चला रहा है उसको तो कोई डर नहीं, लेकिन मैं तो डर डर के चलाती हूँ। सामने वाला जो है ना, वो उसका जान हलक में आ जाता है कि मैं तो ठीक से चलाऊँगी, बस सामने वाला अगर ठोक देगा तो क्या ही कर सकते हैं। तो भाई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कल के बारे में भी इतना मत सोचो। आज जो है उस पर फोकस करना चाहिए। तो चलिए बातें कम करते हैं, बस इतना ही थोड़ा सा डिस्कस करना था मेरे को, थोड़ा सा मन थोड़ा हल्का हो जाए बोल के, यही सब चीज़ें। बाकी सब ड्यूटी में आ गई हूँ मैं, देखते हैं क्या है, क्या क्या आज फेस करना पड़ता है। सारा चीज़ तो पॉसिबल नहीं होता है रिकॉर्ड करना, क्योंकि ये हमारा जो फील्ड है ऐसा है ना कि कोई भी पेशेंट भी आता है तो पहले वीडियो थोड़ी बनाते रहेगा, उसका मैनेज करेगा ना कि वीडियो बनाएगा। तो ऐसा हो जाता है। तो जब भी फ्री टाइम रहता है तो वीडियो बना लिया जाता है, और बाकी टाइम तो इतना भीड़ रहता है कि हमको अपना काम से फुर्सत नहीं मिलता है, तो मोबाइल तो छूना दूर की बात है। तो चलिए फ्यूचर को ना सोचते हुए आज पे फोकस करते हैं और अपना काम पे कॉन्संट्रेट करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।